यह जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह हमारे घरों में है जहां हम रहते हैं, उन वाहनों में है जिनमें बैठकर हम सफर करते हैं। विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी वस्तु ईंधन। क्या होगा जब ईंधन नहीं रहेगा? धरती अंधेरे में डूब जाएगी, जीवन की गति ठहर जाएगी। इस संकट से बचने के लिए जरूरत है ईंधन संरक्षण और जैव ईंधन की। धरती पर ईंधन के भविष्य को लेकर खड़े हुए सवाल का जवाब पूरा विश्व तलाश रहा है, जिसके मद्देनजर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया। पर्यावरण को बचाना है तो पेट्रोल डीजल के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकना होगा। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के इस्तेमाल पर बल देना होगा। जो भी जैविक पदार्थों से या ऑर्गेनिक मटेरियल से कोई ईंधन बन रहा है तो उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम फ्यूल होता है जो ज़मीन के अंदर बायो चीज़ें जमीन दबी रही और लाखों सालों बाद वो पेट्रोल डीजल और क्रूड के रूप में हमको बाहर मिलती हैं। वैसे ही जो कई सारे ऐसे पदार्थ हैं हमारे जो खेती से उपयोग होते हैं या उनके तेल हम निकालते हैं, उसका जो बचा हुआ मटेरियल है उसके द्वारा हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। बायोफ्यूल सब्जी के तेलों, रिसाइकल ग्रीस, काई और जानवरों के फैट आदि से बनता है। जीवाश्म ईंधन की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जट्रोफा, मक्का, गन्ना, करंजिया और पुआल जैसी फसलों के अपशिष्ट आदि का इस्तेमाल जैव ईंधन बनाने में होता है। बायोफ्यूल जो है बायोमास, जो हमारा वेस्ट बायोमास है, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, फॉरेस्ट का रेसिड्यू हो गया, फिर वेटलैंड से जो निकलता है वाटर हाइसिंथ, और ये सारे, और अभी जो आल्गी भी आ रहा है जो वाटर वेस्ट आल्गी, ये सारे जो नॉन एडिबल बेसिकली हम अभी देख रहे हैं कि फूड वर्सेस फ्यूल है। बाहर दूसरे कंट्री में जैसे एडिबल ऑयल ये सब यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में हम लोग नॉन एडिबल ऑयल हो गया, जैसे नीम, करंज, उसके बाद है जट्रोपा है और कनियर है, बहुत सारे 100 वैरायटी का नॉन एडिबल ऑयल सीड है। तो नॉन एडिबल ऑयल सीड से भी हम तेल निकाल के उसको बायोडीजल बना सकते हैं। और जो अभी सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल बोल रहे हैं, तो जिसमें है कि नॉन एडिबल प्रोडक्ट है, एग्रो रेसिड्यू हो गया, वाटर हाइसिंथ है, आल्गी हो गया, ये सारे का, तो इसको हम बायोक्रूड जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे केमिकल प्रोसेसिंग में, और उसको पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। बायोफ्यूल में जो हम साधारणतः बात करते हैं उसमें 3 तरह की कैटेगरी आती हैं। एक है कि इथानॉल, जिसको कि बायो इथानॉल हम बना सकते हैं। एक कि डीजल की जगह बायोडीजल हम बना सकते हैं। और तीसरा है बायो सीएनजी, जो कि अभी एक नया कैची वर्ड आया है, और जो बायोगैस को अपग्रेड करके हम बायो सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सीएनजी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये तीनों पदार्थ, तीनों बायोफ्यूल्स हमारे देश में बड़ी मात्रा में हमको मिल सकते हैं, और उससे हमारी इकोनॉमी सुधर सकती है, किसानों को लाभ हो सकता है। इथानॉल है वो जो शुगर फैक्ट्री में मोलासेज मिलता है, और उससे हम इथानॉल, उसके फर्मेंटेशन के द्वारा इथानॉल बना सकते हैं। और इस तरह के जो पदार्थ हैं जिससे कि शुगर बनती है, शक्कर बनती है, उस जो शुगर बीट्स हैं या शुगर केन है, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनके फर्मेंटेशन के द्वारा हम इथानॉल बना सकते हैं, और वो इथानॉल पेट्रोल की जगह काम में आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में जैव ईंधन उत्पादन का भारत एक बड़ा और उभरता हुआ केंद्र हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, जिसमें रूरल एरिया में लोग उसको कल्टीवेट करके फिर उसका हार्वेस्टिंग जैसे करेंगे, तो हार्वेस्टिंग और उसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सब अगर होगा तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और बायोडीजल जो है उसमें हमारे एजुकेटेड यूथ भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
बायो सीएनजी के टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में तो बहुत मजबूत हैं। हमने पेटेंट भी करवा दिया है इस टेक्नोलॉजी को और हम पूरे देश में उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो चाहे बायो इथेनॉल की हो, बायोडीजल की हो, बायोडीजल पे भी पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है और वो इकोनॉमिकली वाइबल है अगर सबस्ट्रेट हमको वाइबल मिलता है तो। और बायो 2G फ्यूल्स और 3G फ्यूल्स भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज हम बाहर से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, परंतु पूरे ओवरऑल अगर सिनेरियो को देखें तो बायोफ्यूल आने वाले समय में भारत में बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। भारत तेल आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। पीएम मोदी ने हाल ही में नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 2018 जारी की है। इसमें आने वाले 4 सालों में एथेनॉल के उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। अगर ऐसा होता है तो तेल आयात के खर्च में 12,000 करोड़ रुपए तक बचाए जा सकते हैं। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी चुनौती जैव ईंधन का बड़ी मात्रा में उत्पादन और उससे जुड़ी तकनीक होगी। भारत में तो अभी जैसे हमारे पास है 67 मिलियन टन ऑफ नॉन एडिबल ऑयल सीड है, जिसको हम अभी कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है जैसे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे हार्वेस्टिंग है, ये सब है। नीम के लिए आपका पेड़ से तोड़ने के लिए मैकेनाइजेशन चाहिए और ऐसे मैनुअल कलेक्शन में बहुत टाइम भी लगता है। इंडिया में फीड स्टॉक का मेजर प्रॉब्लम है, तो बायोडीजल का तो बहुत सारे प्लांट भी लग गए हैं इंडिया में, लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है थ्रू आउट ईयर। बायोफ्यूल पॉलिसी में ऑलरेडी उन्होंने 20% ब्लेंडिंग के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलरेडी रूल तो आ गया है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोडीजल ब्लेंडिंग। लेकिन मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी हम इतना प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि कैसे हम पूरा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें और उसको प्रोसेस करें। डीमेरिट्स ये हैं कि छोटे लेवल पे उसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाना और उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसको वहाँ पे गांव के लेवल पे कम कीमत पे लगाना। अभी तक बायोफ्यूल्स वो इकोनॉमिकली महंगे पड़ते थे पेट्रोलियम से, इसलिए हर आदमी उसको पेट्रोलियम को यूज़ कर रहा था। पेट्रोलियम की कॉस्ट पिछले साल भर में बहुत बढ़ रही है और आने वाले समय में बायोफ्यूल की कीमत धीरे धीरे कम होने जाने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएंगे कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगी, उससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो बायोफ्यूल की टेक्नोलॉजीज हैं उसकी कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमिकली वाइबल बनेगी, तो सब लोग इसको उपयोग करना शुरू करेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश जैव ईंधन उत्पादन की दिशा में कई प्रयास कर चुके हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी कई प्रयोग किए जा रहे हैं। भारत समेत अनेक देशों में इसे पेट्रोल और डीजल के बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्लारियांट ने नई तकनीक की मदद से पुआल से चीनी निकालने में कामयाबी हासिल की, जिससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ये कंपनी पुआल की मदद से एथेनॉल बना भी रही है। इसे साधारण पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। लंदन का परिवहन विभाग कॉफी से निकाले गए कचरे से निकलने वाले तेल से बसें चला रहा है। कॉफी से जो तेल निकलता है उसे ब्लेंडिंग ऑयल कहते हैं। उस तेल को डीजल में मिलाकर बायोफ्यूल बनाया गया है। ये बायोफ्यूल लंदन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में इस्तेमाल हो रहा है। अब प्रयोगों की इसी श्रृंखला में भारत ने जैव ईंधन आत्मनिर्भरता के सपने की पहली और सफल उड़ान भरी है। पहली बार बायोफ्यूल से विमान उड़ाकर भारत ने एविएशन इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल किया है। स्पाइस जेट ने बॉम्बार्डियर Q400 से देहरादून दिल्ली के बीच इस उड़ान का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया। अब ये दिल्ली की म्यूनिसिपल वेस्ट जो गाजीपुर की टेकड़ी बनी है, इसके कचरे को सेग्रीगेट करके इससे भी इथेनॉल बन सकता है।
तो ये आम के आम और गुठले के दाम, ये इसमें पोल्यूशन नहीं के बराबर है। और इसलिए रोड सेक्टर में बायोडीजल आ गया, बायो सीएनजी आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। अब शिपिंग में हमने मिथेनॉल लाया है। इथेनॉल लाने की अब गंगा इलाहाबाद टू वाराणसी हम लोग अभी कैटरमैरन शुरू करें। मैंने आग्रह से कहा कि इथेनॉल और मिथेनॉल पर चलाइए। देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जात्रोपा से यूज कुकिंग ऑयल से, अदर मटेरियल से बायो एटीएफ निकालना, देश की एविएशन इंडस्ट्री में देश की क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को बधाई देता हूँ। हमें चाहते हैं कि किस तरह से नैसर्गिक रूप से बनाए गए फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, पर्यावरण पे जो जितना विपरीत परिणाम होता है वो कम हो, कीमत कम हो, आयात कम हो और उसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बड़ी मात्रा में इसको इस्तेमाल करने की शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। यह आज एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन लंबी सफ़र तक हमें जाना पड़ेगा। बायोफ्यूल से उड़ान के लिए इस्तेमाल ईंधन 75% एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ और 25% बायोफ्यूल का मिश्रण था। जट्रोफा फसल से बने इस फ्यूल का विकास CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने किया है। हम आपको बता दें कि इस परीक्षण उड़ान पर करीब 20 लोग सवार थे। बायो जेट फ्यूल की हिंदुस्तान की पहली फ़्लाइट है जो स्पाइस जेट आज कर रहा है। इस फ्लाइट में एक इंजन में हमने 75% नॉर्मल एविएशन टरबाइन फ्यूल रखा है और 25% बायो जेट फ्यूल रखा है। दूसरे इंजन में 100% ETF है। बायो जेट फ्यूल की एफिशिएंसी नॉर्मल फ्यूल से 1.8% ज़्यादा है। इससे जो कार्बन एमिशन है वो करीब 50 से 70% कम हो जाएगा। It was a great feeling and having been selected to do the test on the first biotest pool, and as the thing goes, it was a very successful flight. इसको हम बायोजेट फ्यूल बोलते हैं, ये एविएशन बायोफ्यूल बोलते हैं और ये जो है जट्रोफा तेल से बनाया गया है, उसमें हाइड्रोजन डालकर। हमारे संस्था में प्लांट लगा हुआ है, हर घंटे लगभग 4 लीटर हम बना सकते हैं। तो इसमें 325 लीटर की जो आज हवाई जहाज़ में डाला गया है वो घंटे में 4 लीटर बना के मतलब लगभग 80 घंटे का उत्पादन है हमारा। और इसके लिए जो जट्रोफा का बीज आया है और उससे तेल बना है, ये छत्तीसगढ़ से आया है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए। एयरलाइंस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नाम की ग्लोबल एसोसिएशन ने लक्ष्य रखा है कि उनकी इंडस्ट्री से पैदा होने वाले कार्बन को 2050 तक 50% कम किया जाए। एक अनुमान के मुताबिक बायोफ्यूल के इस्तेमाल से एविएशन क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले कार्बन को 80% तक कम किया जा सकता है। ईंधन विशेषज्ञों को लगता है कि बायोफ्यूल इको फ्रेंडली है। इस पर शोध अहम है, जिसके लिए नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल 2018 के तहत एक रोड मैप तैयार किया गया है। नई नीति के तहत किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों के साथ आयात पर निर्भरता कम करना शामिल है। रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, कचरे से धन सृजन करना सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। बायोफ्यूल इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को,
पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। नई नीति के मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें गन्ने का रस, चीनी वाली फसलें, स्टार्च वाली फसलें जैसे भुट्टा, खराब गेहूं, टूटा हुआ चावल और सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है। बायोफ्यूल की अलग अलग कैटेगरी तय की गई है, जैसे बेसिक बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल, बायो सीएनजी आदि। बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी बायोफ्यूल पॉलिसी में, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2003 के बाद से, उनको धीरे धीरे कम किया गया और 2018 में पूरा एक नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना। उसमें जो बायो सीएनजी वाला कंपोनेंट है, जो बायोगैस का, जो ट्रेडिशनली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देख रही थी, उसी को दे दिया गया और बाकी के काम जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल पीएनजी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को दिया गया। अभी तक क्या होता था कि डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, 3-4 मिल के उसको अलग अलग कंपोनेंट को देखते थे, परंतु सारा अब बायोफ्यूल का काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को दे दिया गया है और खाली बायो सीएनजी का काम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को रखा गया है। और इनमें भी कोऑर्डिनेशन बनाया गया है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसका यूज जो होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको यूज़ करने वाली है। जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो पीएसयूज हैं वो उसको यूज़ करने वाली है और जब वो इन्वॉल्व होंगी तो ऑटोमेटिकली इसका साधन बनेगा। और पॉलिसी में जो दिक्कतें हैं तो वो लगभग दूर हो गई हैं और अब नई पॉलिसी 2018 आई है, वो पूरी इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। दूषित हवा साफ करने, देश का तेल आयात बिल घटाने और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बायोफ्यूल नीति कितनी कारगर साबित होगी, इस सवाल के जवाब के लिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा।